हेलो फ्रेंड्स, एमआईसी ग्रुप में आपका स्वागत है। इसके पहले हम बैंक के कार्य के अंतर्गत मुख्य कार्य जो पढ़ाए थे, मेन फंक्शन पढ़ाए थे। मेन फंक्शन में आपने देखा था कि एक जमा स्वीकार करना और दूसरा ऋण प्रदान करना। मुख्य कार्य मेन फंक्शन के अंतर्गत था दो, यानी बैंक के कार्य को हम तीन भागों में बांटे थे, जिसको मुख्य कार्य और एजेंसी संबंधित कार्य और तीसरा था विविध कार्य। जिसके अंतर्गत मुख्य कार्य में हम दो भाग बांट दिए थे, एक जमा स्वीकार करना, एक ऋण प्रदान करना, जो हम इसके पहले वाले वीडियो में उसे देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। और हम दूसरा कार्य एजेंसी संबंधित कार्य को लेकर के आए हैं। मैं लिख दिया हूं समय बचाने के लिए। एजेंसी संबंधित कार्य क्या है, हम आपको ये बताने का प्रश्न, एजेंसी संबंधित कार्य क्या है। तो बैंक अपने ग्राहकों के प्रतिनिधि के रूप में कुछ काम ऐसे करते हैं जिसका शुल्क लेते हैं, कुछ ऐसे भी कार्य होते हैं जो निःशुल्क होते हैं। यानी एजेंसी के रूप में जनता के बीच काम को सरल बनाना बैंक का ये भी एक कार्य है। जो कुछ ऐसे भी जनता के काम हैं जिसके लिए वो शुल्क लेता है, कुछ ऐसे भी कार्य हैं जिसके लिए वो निःशुल्क काम करता है। तो एजेंसी संबंधित कार्य के अंतर्गत हम देखेंगे पर धनराशि का हस्तांतरण, एक एक करके हम समझने का प्रयास करेंगे। धनराशि का हस्तांतरण से क्या मतलब यह है कि बैंक अपने कस्टमर को उनके धन को एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरित करने का काम करती है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजने का काम करती है। आज भेजने के तरीके बहुत सारे आ गए हैं बाजार में। जैसे आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी भेजते हैं, डिमांड ड्राफ्ट के भी माध्यम से भेजते हैं, और अन्य प्रकार से भी पैसे एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजते हैं। जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक के तरीके से देखते हैं, आरटीजीएस का नाम सुने होंगे। आरटीजीएस का मतलब यह है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ये रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट के अंतर्गत भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से पैसे भेजने का काम करती है, एक स्थान से दूसरे स्थान। जैसे मान लो दिल्ली से देवरिया भेजना हो, चाहे देवरिया से दिल्ली भेजना हो, तो बड़े आसानी तरीके से इस आरटीजीएस के माध्यम से भी भेज सकते हैं। दूसरा एक भी तरीका है नेफ्ट। नेफ्ट का भी नाम सुने होंगे, नेफ्ट। नेफ्ट का नाम, नेफ्ट के भी जरिए पैसे एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजे जाते हैं। नेफ्ट का मतलब आप समझते ही होंगे, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड्स ट्रांसफर, यानी हम कह सकते हैं नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। यानी इस तरह से भी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के भी माध्यम से बैंक एक स्थान से दूसरे स्थान को पैसे भेजते हैं। यह ध्यान रखें कि इस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से रुपए एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजने के रूप में बैंक कुछ चार्ज भी वसूल करता है। उसी को हम कह सकते हैं धनराशि का हस्तांतरण। यानी बैंक एक स्थान से दूसरे स्थान को धन को हस्तांतरित करता है, जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या डीडी के माध्यम से, हम कह सकते हैं डिमांड ड्राफ्ट के भी माध्यम से भेजते थे। अब तो बहुत सारे ऐसे तरीके हैं, जो मोबाइल बैंकिंग है, नेट बैंकिंग है, इसके थ्रू भी पैसे एक स्थान से दूसरे स्थान को हस्तांतरित आप कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं कि धनराशि का हस्तांतरण, जो एजेंसी संबंधित कार्य के अंतर्गत आता है। दूसरा हम पढ़ाएंगे कि चेक, बिल, हुंडी का भुगतान वसूल करना। चेक, बिल, हुंडी का भुगतान वसूल करना। ये चेक, बिल, हुंडी ये क्या है? एक तरीके का यह क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स है। ये क्रेडिट मतलब इंस्ट्रूमेंट्स है जिसको हम साख पत्र कहते हैं। साख पत्र वो पत्र होता है जो जनता के ऊपर निर्भर करता है कि हम उसे स्वीकार करें या न करें। मतलब वह एक
वो ऐच्छिक मुद्रा है, हम कह सकते हैं वो ऐच्छिक मुद्रा है जो जनता के इच्छा के ऊपर निर्भर करता है उसे स्वीकार करे या न करे। लेकिन वर्तमान अर्थव्यवस्था में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, देश की अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए साख पत्रों का चलन बड़ी तेजी से हुआ, जिसके अंतर्गत चेक, बिल, हुंडी आदि का हम जिक्र करते हैं। यानी ये क्या करता है कि यह, जैसे मान लीजिए चेक, बिल, हुंडी का भुगतान वसूल करना, जैसे मान लीजिए यह एक बैंक है और यह एक कस्टमर है, तो यह एक कस्टमर है, तो किसी को ये सामान अगर ये बेच रखे हैं, ये किसी को सामान बेच रखे हैं या कोई चीज दे रखे हैं या उधार दे रखे हैं, तो इनको कोई दे दिया, चेक दे दिया, हाँ लीजिए चेक ले लीजिए, मान लीजिए ये दुकानदार है, ये हमारा ये बिल ले लीजिए, ये हमारा ये मतलब हुंडी ले लीजिए, ये हमारा विनिमय पत्र ले लीजिए, इन्होंने ये रख करके इनको सामान दे दिया। ये क्या करते हैं, अपने खाते में क्या करते हैं, ये इसको जमा कर देते हैं, मतलब बैंक में जमा करते हैं, और बैंक से क्या करता है, इन लोगों से, इनके खाते से पैसे ट्रांसफर करके इनके खाते में ट्रांसफर करने का प्रयास करता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि चेक, बिल, हुंडी का भुगतान वसूल करना एजेंसी संबंधित कार्य के अंतर्गत भी आता है। ग्राहकों के भुगतान प्राप्त करना, ग्राहकों के भुगतान प्राप्त करने का मतलब यह है कि बैंक अपने ग्राहकों के लाभांश, बैंक अपने ग्राहकों के लाभांश जैसे ब्याज, किराया, कमीशन वसूल करके उनके खाते में डालता है। जैसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ग्राहकों के भुगतान वसूल करना, यानी ग्राहकों के लाभांश, जैसे मैंने बताया कि ब्याज, किराया, ब्याज, किराया, हम कह सकते हैं लाभांश, जो भी उनको लाभांश प्राप्त होता है, लाभांश, और भी बहुत सारे जो कमीशन वगैरह होते हैं वो सब क्या करता है, कमीशन, हम कह सकते हैं कमीशन, ग्राहकों के भुगतान यानी ब्याज, किराया, लाभांश, कमीशन को वसूल करके उनके बैंक खाते में बैंक क्या करता है, जमा करने का प्रयास करता है, जमा करने का काम करता है। उसी को हम बोलते हैं एजेंसी संबंधित काम। यानी आपने देखा कि ग्राहकों के भुगतान प्राप्त करना। एक और चीज है, ग्राहकों की ओर से साख पत्रों का भुगतान। ग्राहकों की ओर से साख पत्रों का भुगतान कैसे किया जाता है, यह भी आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। इसमें साख पत्र का मतलब चेक, हुंडी, विनिमय विपत्र, प्रतिज्ञा पत्र, ये सभी साख पत्र के उदाहरण हैं। जो हम, जैसे मान लीजिए ये कस्टमर है, ये कस्टमर है, तो इनके तरफ से, जैसे इनके तरफ से मान लीजिए बैंक है, ये इनका इस बैंक में खाता है और इन्होंने बहुत साख पत्र लिख दिया है, साख पत्र लिख दिया है, बहुत सारे ऐसे थे, इन्होंने भी कोई सामान लिया होगा और ये साख पत्र किसी को लिख दिया। मान लीजिए इस व्यापारी को इन्होंने साख पत्र लिख दिया, इस व्यापारी से इन्होंने क्या किया है, सामान लिया है, कुछ कर्जे लिए हैं, कुछ पैसे लिए हैं, इन्होंने कहा कि हमारा भाई दे दीजिए, तो ये क्या किए, इनको साख पत्र, जैसे हमारे चेक, हुंडी या विनिमय जो स्वीकार करते हैं, जो चलन में हो, वो इनके ऊपर लिख दिए कि आपको मैं ये लिख देता हूं, आप इसका भुगतान अपने खाते में प्राप्त कर लीजिएगा। या इनका भी कोई बैंक होगा या यही बैंक होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब इनको ये लिख दिए होंगे तो ये क्या करते हैं, ये बैंक्स में जमा करते हैं। इनका बैंक ये हो तो भी इसमें जमा करें, इनमें हो तो वो भी जमा करें, इसमें है तो ये क्या करता है, इनसे वसूल करके इनके खाते में डालने का प्रयास करता है। और ये जो बैंक होता है इनके खाते में ये लिख देता है कि हमने आपके साख पत्र, लिखे साख पत्र का भुगतान हम उनके खाते में कर दिया, और इनके खाते में लिख देता जिनके जिनके नाम ये चेक, ड्राफ्ट, साख पत्र, हुंडी, विनिमय विपत्र आदि लिखे होते हैं, वो सभी इनके खाते में उसके नाम लिख देता है। इन माध्यम से आपके खाते से इनका भुगतान किया गया। उसी को हम कहते हैं ग्राहकों की ओर से साख पत्रों का भुगतान करना। यह भी एक हम कह सकते हैं एजेंसी संबंधित कार्य है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि अंशों का, एक मिनट, नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि ग्राहकों की ओर से अन्य भुगतान, ग्राहकों की ओर से
अन्य भुगतान के अंतर्गत आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे भुगतान होते हैं जो ग्राहक बैंक जाकर के उस संस्था में जाकर के नहीं जाएंगे। जैसे मान लीजिए आयकर रिटर्न करना है, आयकर जमा करना है, बीमा जमा करना है, मकान का किराया जमा करना है, बिजली का बिल जमा करना है, पानी का बिल जमा करना है। जैसे मान लीजिए हम एक कस्टमर हैं और हमारे ऊपर बिजली का बिल है, हमको बिजली का बिल जमा करना है, ये पानी का बिल जमा करना है, हमें बीमा जमा करना है, हमें आयकर जमा करना है, हमें मकान का भाड़ा जमा करना है, ये सब हमको जमा करना है। या तो हम क्या करें, इतना समय पैसा निकाल करके जाएं और सबके खातों में पैसे डालें। तो हमारे लिए इतना समय नहीं, आज के भागदौड़ में बढ़ती अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए बैंक आपको इस तरह के सभी सुविधाएं प्राप्त करता है और इन सुविधाओं को आपको लाभ लेना चाहिए। अगर हम बैंक को कह देते हैं कि हम बैंक को कहते हैं इन सभी का भुगतान मेरे खाते, मेरे अकाउंट से आप इस समय के अनुसार क्या करिएगा, कर दीजिएगा। तो ये बैंक क्या करता है, आपके खाते से इन बिजली, पानी, बीमा, आयकर, मकान आदि का भुगतान कर देता है। हाँ, ध्यान है कि अगर बैंक का भुगतान स्थानीय है तो वह निःशुल्क होगा। अगर बैंक के द्वारा भुगतान बाहर का है, उसके सर्किल से बाहर का है, तो उसका बैंक चार्ज वसूल करता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ग्राहकों की ओर से ये अन्य भुगतान भी करता है। जैसे हमने बताया बिजली, पानी, बीमा, आयकर, मकान आदि भाड़े के रूप में ये बैंक्स ड्यू डेट पे अगर आप वहां पे चाहते हैं तो वो भुगतान कर सकता है। इसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे, जैसे पीपीएफ में भुगतान करना है, कोई एसआईपी लिए है उसका भुगतान करना हो, कोई प्रीमियम जमा करना हो, वो सारे तरीके, गाड़ी लिए गाड़ी का किस्त जमा करना हो, तो सभी तरह के भुगतान करने का काम करता है। नेक्स्ट आपने देखा होगा कि ये हो गया हमारा अंशों व प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय। अंशों व प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय बैंक्स अपने ग्राहकों के लिए कंपनी तथा, देखिए बैंक अपने ग्राहकों के लिए कंपनी तथा सरकारी प्रतिभूतियों, बैंक अपने ग्राहकों के लिए, बैंक अपने ग्राहकों के लिए, बैंक अपने ग्राहकों के लिए कंपनी यानी कंपनी या सरकारी प्रतिभूतियों को भी खरीदने का काम करता है। अगर आप चाहते हो कि किसी कंपनी का शेयर हमको मिल जाए, सरकार के द्वारा कोई प्रतिभूतियां, सिक्योरिटीज पेपर पर अगर जारी हो रहा है उसको हमको मिल जाए, तो बैंक से क्या करता है, इन प्रतिभूतियों को भी खरीद करके आपके खाते में या आपके लिए खरीद करके उसका बॉन्ड्स देने का काम करती है। लेकिन बैंक इसके लिए आपको चार्ज वसूल करती है, मतलब इसके लिए आपसे चार्ज वसूल करती है, जो ये भी एजेंसी संबंधित कार्य के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आप देखेंगे कि वस्तुओं के क्रय विक्रय में सहायता, वस्तुओं के क्रय विक्रय में सहायता। क्रय विक्रय में सहायता से मतलब यह है कि जैसे अगर आप दिल्ली में आप रहते हैं, हम देवरिया में रहते हैं, हमने दिल्ली से कोई सामान मंगाया, फोन से हमने बात कर दिया, कैसा है कि 5 लाख रुपए का ये सामान हमको ट्रांसपोर्ट के जरिए आप भेज दीजिए। तो वो क्या करता है, वो जो व्यापारी होता है आपके लिए ट्रांसपोर्ट से वो भेज देता है या रेलवे से भेज देता है, जिस तरह की सामान हो, जिस तरह से वो आ जाए, जैसे आ जाए, तो वो क्या करता है, भेज देता है। साथ में एक बैंक बिल्टी, बैंक के माध्यम से एक बिल्टी भी उसको उसी के साथ भेजने का काम करता है, बैंक को भी ये सूचना दे देता है। तो जैसे ही मान लो दिल्ली से देवरिया आता है, दिल्ली से देवरिया आता है, तो कर्म जो उस जिस व्यापारी का वो सामान होता है, वो सामान जब तभी उसे प्राप्त होगा जब उसमें लिखित धनराशि जो होती है, उसमें जो धनराशि होती है, उस धनराशि को बैंक में जमा करें, क्योंकि वह पूरे माल का अधिकार उस बैंक का हो जाता है और बैंक तभी उस व्यापारी को सामान देगा जब बैंक को वह व्यापारी उस बिल्टी के बराबर पैसा देकर उस बिल्टी को छुड़ा लेता है, तब बैंक उस व्यापारी को उस सामान को क्या करता है, उसको हवाले कर देता है, उसको दे देता है। इसी को हम बोलते हैं ग्राहकों की ओर से नहीं, क्या था इसमें, वस्तुओं के क्रय विक्रय में सहायता, उसी को हम कहते हैं। तो इस तरह से जैसे ही बैंक को पैसे मिल जाते हैं तो
तो सामान दे देता है। जब बैंक को पैसा मिल जाता है तो भेजने वाला जो व्यापारी होता है दिल्ली का, वो भी निश्चिंत हो जाता है। और वो क्या करता है, जैसे मैं इसको एक बनाने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए दिल्ली है और ये है आपका देवरिया, यहाँ से कोई सामान चला और ये व्यापारी बैंक को एक अधिकार दे दिया कि या आप इनको तभी सामान दीजिएगा जब ये पैसे आपको दे देंगे और मेरे खाते में पैसे आ जाएंगे। तो ये क्या करता है कि सामान तो इनके पास मिलता है, इस सामान को तभी छुड़ा पाएंगे जब एलिजिबिलिटी उसके साथ लगी रहती, तभी छुड़ा पाएंगे जब ये बैंक को उतना पैसा जमा करेंगे, तब ये बैंक इनको वो सामान ओवर करता है, हैंड ओवर करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। तो इसके लिए बैंक क्या करता है, कमीशन वसूल करता है, कमीशन वसूल करता है। इसीलिए कहते हैं वस्तुओं के क्रय और विक्रय, खरीदने और बेचने में भी बैंक इस तरह के सहयोग प्रदान करता है, जो एजेंसी संबंधित कार्य के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि वित्तीय परामर्श देना। बैंक्स अपने ग्राहकों को समय समय पर देश के अंतर्गत एवं विदेशी के अंतर्गत, यानी राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे वित्त से संबंधित उन्हें सलाह देता रहता है कि किस समय, किस व्यवस्था में, किस फंड्स के अंतर्गत आप पैसे को इन्वेस्टमेंट करें, किस व्यवसाय में आप पैसे इन्वेस्टमेंट करें। वो समय समय पे अपने ग्राहकों को जागरूक करती रहती है ताकि ग्राहक जागरूक होकर के सही जगह अपने पैसे का इन्वेस्टमेंट करें, देश काल परिस्थितियों को जान करके। तो इस तरह से हम कह सकते हैं वित्तीय परामर्श भी बैंक्स अपने कस्टमर को देता है। आर्थिक स्थिति की जानकारी, यानी देश की स्थिति कैसी है, स्थिति कैसी होने वाली है, उस स्थिति को ध्यान में रखते हुए उसकी जानकारी देता है। जैसे आप देख सकते हैं देश की स्थिति लॉकडाउन को जैसे बहुत खराब है, तो इस तरह से वो बैंक्स के पास आप जाएंगे, कहेंगे कि हमें बहुत बड़ा एक उद्योग की स्थापना करना है, तो कहेगा नहीं, आप इस समय उद्योग की स्थापना नहीं कर सकते, देश की स्थिति खराब है, जो पैसे हम आपको देंगे वो पैसे डूब जाएंगे, जिसके वजह से आप मेरी रिटर्निंग समय से नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि बैंक्स आपको मना करेगा, लेकिन जैसे ही स्थिति सही हो जाती है वैसे ही आपको बुला करके वो पैसे आपको दे करके सर्कुलेशन को बढ़ाने का प्रयास करेंगे, जिससे देश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। जैसे आपको जानते हैं कि मतलब क्या होता है कि जो थोड़ी सी आय में वृद्धि के परिणाम स्वरूप कई गुना आय में वृद्धि हो जाती है। इसी तरह से कहते हैं कि आर्थिक स्थिति की जानकारी के अनुसार बैंक अपने कस्टमर को जानकारी देता रहता है, जिसको हम एजेंसी संबंधित कार्य के अंतर्गत आते हैं। अंशों ऋण पत्रों का अभिगोपन, ये क्या होता है? अंशों और ऋण पत्रों का अभिगोपन से तात्पर्य होता है कि जैसे हमारे पास शेयर्स हैं, हमने शेयर्स बाजार में जारी किया, अपने सिक्योरिटी पेपर जारी किया, वो बिक नहीं रहा बाजार में, बिक नहीं, क्योंकि हमारी कोई ब्रांडिंग नहीं है, और ब्रांडिंग न होने की वजह से बाजार में हमारे शेयर, हमारे अंश आदि को कोई खरीद नहीं रहा। तो बैंक से कहेंगे कि हमारे शेयर, हमारे ये सिक्योरिटीज इसको बेच देते तो बड़ा अच्छा होता, जो आपको कमीशन बनेगा हमको आपको दे देंगे। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि ठीक है, क्या करना, हमको दे दीजिए, हम तो बेच ही देंगे। तो जब इनको दिए तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जब बाजार में उसको लॉन्च करता है तो सभी लोग विश्वास में आ जाते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अगर कोई चीज बेच रहा है तो सही ही होगा, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का गुडविल बाजार में बहुत अच्छा है, उसकी ब्रांडिंग बहुत अच्छा है, लोगों का विश्वास उन पे बहुत अच्छा है, क्योंकि देश का नंबर 1 बैंक्स है। तो इसलिए नंबर 1 बैंक्स कभी हमारे साथ धोखा नहीं कर सकता है। इसलिए उसकी ब्रांडिंग को पा करके क्या करता है, जो इनके सिक्योरिटीज पेपर होते हैं या इनके जो अंश होते हैं, जो ऋण पत्र होते हैं, जो इनके बॉन्ड्स होते हैं, वो बाजार में आसानी से खरीदा जा सकता है, खरीद लेते हैं, जिसके बदले में बैंक से कमीशन वसूल करता है। इसी को हम बोलते हैं अभिगोपन। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि बैंक्स के एजेंसी संबंधित कार्य धनराशि का हस्तांतरण, चेक, बिल, हुंडी का भुगतान वसूल करना, ग्राहकों के भुगतान प्राप्त करना, ग्राहकों की ओर से साख पत्रों का भुगतान करना, ग्राहकों की ओर से अन्य भुगतान, अंशों और प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय, वस्तुओं के क्रय विक्रय में सहायता, वित्तीय परामर्श देना, आर्थिक स्थिति की जानकारी देना, अंशों और पत्रों का अभिगोपन करना। इस प्रकार यह एजेंसी संबंधित कार्य संपन्न होता है। मैं चाहूंगा से ज्यादा लोगों को वीडियो शेयर करें ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद। इसी के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊंगा। विविध कार्य के अंतर्गत, अन्य कार्य के अंतर्गत बैंक्स के कौन कौन से कार्य आते हैं उसको हम बताने का प्रयास करेंगे। थैंक यू। चाहेंगे कि ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें,
और शेयर्स करें ताकि मैं आपके साथ बना रहूं। धन्यवाद।